जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है, या अन्य चीजों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देंगे, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का, ये कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट ही नहीं रहा, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के, और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है, डंडी है, उसमें ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूट ही नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं,
पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते।